नमस्कार। चलिए आज एक कमाल के सफर पर चलते हैं, अपने ही घर यानी हमारी पृथ्वी को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। ये कहानी है उस नीले पानी और भूरी जमीन की जिसने हम सबके जीवन को एक आकार दिया है। ये देखिए, जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा जाता है तो कुछ ऐसा नजारा होता है। चारों तरफ बस नीला ही नीला रंग छाया हुआ है। ये हमारे विशाल महासागरों का प्रतीक है। पर सवाल ये है कि ये नीला रंग आखिर है क्या, और ये इतना ज्यादा क्यों है? सच कहें तो यही हमारे ग्रह की सबसे बड़ी पहचान है। और देखिए, करीब करीब 150 साल पहले महान लेखक जूल्स वर्न ने महासागरों की विशालता और उनके रहस्य को कितने खूबसूरत शब्दों में बयां किया था। उन्होंने कहा, संसार का आरंभ महासागरों से हुआ है और कौन जानता है कि इसका अंत इसी में ना हो। क्या बात है! हमारी इस पड़ताल के लिए इससे बेहतर शुरुआत और क्या हो सकती है। ठीक है, तो इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारी दुनिया की सतह, मतलब इसका जो ऊपरी हिस्सा है, वो असल में किन दो चीज़ों से बना है। तो जो पानी के सबसे बड़े विशाल हिस्से हम ग्लोब पर देखते हैं ना, उन्हें ही कहते हैं महासागर। और एक मज़ेदार बात यह है कि ये अलग अलग नहीं है, बल्कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक विशाल खारे पानी का भंडार। और पानी के ठीक उलट दूसरी तरफ हैं जमीन के ये बड़े बड़े टुकड़े, मतलब जमीन का एक बहुत बड़ा लगातार फैला हुआ हिस्सा जिसे हम महाद्वीप या कॉन्टिनेंट कहते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 71%। जी हाँ, हमारी पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। तभी तो जब पहले अंतरिक्ष यात्री स्पेस में गए तो उन्होंने इसे प्यार से ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह कहा। तो ये तो साफ है कि हमारी पृथ्वी पर पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये पानी और जमीन पूरी दुनिया में बराबर बराबर नहीं फैले हुए हैं। इनका जो बंटवारा है ना, वो काफी अनोखा है। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जमीन ज्यादा है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध या सदर्न हेमिस्फीयर में महासागरों का दबदबा है। और जानते हैं, ये बंटवारा हमारी पृथ्वी की जलवायु और यहाँ के जीवन पर बहुत गहरा असर डालता है। अब आते हैं एक ऐसे सवाल पर जो सुनने में तो एकदम बच्चों जैसा लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसका जवाब उतना सीधा है नहीं, बल्कि ये हमारे ग्रह के बारे में काफी चौंकाने वाला सच है। सवाल बस इतना सा है, दुनिया में कुल कितने महाद्वीप हैं? क्या लगता है, 5, 6, 7? मजे की बात यह है कि इसका सही जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हम पूछ किससे रहे हैं। यहां देखिए, महाद्वीपों को गिनने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग मॉडल हैं। कोई 4 गिनता है, कोई 5, कोई 6, तो कोई 7। ऐसा क्यों? अरे भाई, कुछ लोग यूरोप और एशिया को मिलाकर एक ही महाद्वीप यूरेशिया मान लेते हैं। वैसे ही नॉर्थ और साउथ अमेरिका को भी कभी कभी सिर्फ एक अमेरिका गिन लिया जाता है। तो मतलब इसका कोई एक फिक्स्ड जवाब है ही नहीं। तो अब सारा खेल बस नजरिए का है कि हम जमीन के इन टुकड़ों को ग्रुप में कैसे रखते हैं। और हाँ, इसके पीछे सिर्फ भूगोल नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक वजह भी हैं, खासकर यूरोप और एशिया के मामले में। और इस अलग अलग सोच का असर हमारी संस्कृति पर भी दिखता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है ओलंपिक का निशान। उसमें जो 5 छल्ले हैं, वो 5 बसे हुए महाद्वीपों को दिखाते हैं: अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। लेकिन हाँ, इन सब के बावजूद आजकल जो 7 महाद्वीपों वाला मॉडल है ना, उसे ही दुनिया भर में सबसे ज्यादा माना जाता है और स्कूलों कॉलेजों में भी यही पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि महासागर क्या हैं और महाद्वीप क्या है। लेकिन अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर कि आखिर ये सब हमारे लिए, मतलब पृथ्वी पर जीवन के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। सच पूछिए तो महासागर ही हमारी पृथ्वी के जीवन का इंजन है। यही तो बादल बनाते हैं जिनसे महाद्वीपों पर बारिश होती है, जैसे भारत का मॉनसून। जरा सोचिए, अगर ये ना हो तो हमारी धरती एक सूखा रेगिस्तान बन जाएगी। इतना ही नहीं, दुनिया की आधी ऑक्सीजन यही बनाते हैं, पूरी दुनिया के मौसम को कंट्रोल करते हैं और करोड़ों समुद्री जीवों का तो ये घर ही है। इसीलिए महासागरों को पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। कितनी सही बात है। जैसे हमारे फेफड़े हमें सांस लेने में मदद करते हैं, ठीक वैसे ही महासागर पूरी पृथ्वी को ऑक्सीजन देकर जिंदा रखते हैं। ये उनका सबसे जरूरी कामों में से एक है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, ये महासागर हमें जिंदगी देते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें सुरक्षित रख रहे हैं? जब हमारा वजूद ही इन पर टिका है, तो क्या हम इनकी देखभाल ठीक से कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को मिलकर सोचने की जरूरत है।